अगर आपके पैर ऐसे टेढ़े हो रहे हैं, आपके पैर बाहर की ओर जा रहे हैं, आपकी पिंडलियां बाहर की ओर जा रही हैं, इस प्रकार से दिखाना, इस प्रकार से पिंडली आपकी बाहर की ओर जा रहे हैं और 4 उंगल का मान लो गैप है, इसका मतलब आपके बोल है गए। इन पिंडलियों को सीधा करने के लिए यानी कि घुटनों को सीधा करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, आइए हम आपको बताते हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए एक साधन क्या जरूरत है, एक तो आप बेल्ट ले लेंगे, जो बेल्ट है पैंट में डाला जाता है। 1-1 किलो के हम वेट ले लेंगे और एक ये नी रोल ले लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे पिंडलियों को यानी कि घुटनों को सीधी करने वाली एक्सरसाइज। अगर आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब आपके घुटनों का अलाइनमेंट बिगड़ गया, ठीक है। तो इस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए, अलाइनमेंट ठीक होगा तो आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो आज इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से, और हमारे साथ हैं श्रीमान शंकर जी जो राजस्थान डूंगरपुर से आए हैं, गुजरात बॉर्डर के पास है। इनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एक बेल्ट लेंगे, बेल्ट को हम कहाँ बांधना है, ये जो घुटना है इस घुटनों के 4 आंगल नीचे, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। कई बार क्या होता है, शुरुआत होती है और शुरुआत में अगर हम थोड़ा सावधान हो जाए ना तो हमारे घुटने बाहर की ओर नहीं जाएंगे, नहीं टेढ़े टेढ़े घुटने हो जाते हैं, हमारी चाल भी बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ बांधेंगे, जहाँ पे पिंडली का मोटा भाग होता है ना, यहाँ बांधेंगे, ठीक है। और शुरुआत में ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, दर्द तो नहीं है नहीं। आप ये इतना टाइट करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज ही हम इसको खींच देंगे और आज ही सीधा हो जाएगा, धीरे धीरे सहज रूप से ये काम होगा, जल्दबाजी में नहीं करना है। पहले तो ये सिर्फ बेल्ट बांध के कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 20 बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। कम से कम 20 बार शुरुआत में, बाद में चाहे इसको 100 बार कर लो, ये बेल्ट बांधे बांधे। एक तो ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। दूसरी जो एक्सरसाइज है, फिर हम रोल लगा के करेंगे। रोल लगाओ नीचे, घुटनों के नीचे रोल लगा लीजिए, हाँ लगा लिया। अब ऊपर उठाएंगे, दर्द तो नहीं, और ढीला करूं नहीं, बराबर है, और हाँ ठीक है, इस प्रकार ऊपर करेंगे। अब फिर आगे पीछे करेंगे, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 करके डाउन कर लेंगे और पैरों को थोड़ा तान के रखेंगे ऊपर की ओर, इस प्रकार से। ढीला करो, सही है, सही है, ठीक है। पैरों को तान के रखेंगे। एक बार फिर करेंगे, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पैर आपके नीचे नहीं जाएंगे, पैरों को ऊपर ही रखना, खींच के रखना। खींचेंगे तभी तो घुटने खींचेंगे, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा तो धीरे धीरे ये अंदर की ओर जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई। अब एक बार रोल निकाल लीजिए, एक बार बेल्ट भी हम खोल लेते हैं क्योंकि अब बांधेंगे 1-1 किलो के वेट। ये लॉकिंग बेल्ट है, यहाँ से लॉक हटाया तो ये खुल जाएगा, ढीला हो जाएगा। ये दोबारा लगा लेंगे। अब 1-1 किलो के वेट बांधेंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 3, ऐसे 1-1 किलो के ऐसे वेट बांध दिए। इस प्रकार के वेट है, ऊपर वाला हिस्सा ये है। आपके घर पे मैं भेजता हूँ तो कईयों के वेट ही बांधने नहीं आते, तो इस प्रकार से वेट बांधना सीख लीजिए, ठीक है। ये 1-1 किलो के वेट है। जो घुटनों में गैप आ जाता है, यानी कि गैप खत्म हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं ना गैप आ जाता है, वही भाषा बता रहा हूँ, पर गैप खत्म हो जाता है तो उस गैप को ठीक भी करेंगे। हम इसी वीडियो में बताएंगे गैप को ठीक करने वाली एक्सरसाइज। पहले टेढ़े मेढ़े घुटनों को ठीक करने वाली, और धीरे धीरे जैसे घुटनों में दर्द होता है ना, घुटने सबके बाहर की ओर जाने लगते हैं, तो अब नहीं जाएंगे, अब पकड़ के रखेंगे, बांध के रखेंगे, कैसे जाएंगे देखेंगे, ठीक है। योग तो वो चीज है जो बड़ी ही बड़ी बीमारी को ठीक कर देता है, पर आप करो तो। ये हमने बांध ली है, अब दोबारा फिर बेल्ट बांध देंगे इस प्रकार से। ये टाइट उतना ही करना है, शॉर्टकट नहीं करना है कि आज ही ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये सही है। अब इसके नीचे रोल लगाएंगे और ये कपड़ा लगा लेना। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि पैंट ऊपर करवा के, आपको ऐसा नहीं करना, पैंट अपने नीचे रखना, ठीक है। जो भी कपड़ा वो नीचे रखना, इस प्रकार से आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कईयों की पिंडली ऐसे बाहर की ओर जा रही है, धनुष जैसी हो जाती है। अब वेट बांध लिया, रोल नीचे लगा लिया और ये बेल्ट, बेल्ट नहीं मिले तो अपना दुपट्टा, कोई पट्टा, कुछ भी बांध लो, ठीक है। पर बेल्ट में एक लॉक होता है, लॉक लग जाता है। अब पैर ऊपर उठाएंगे, दिक्कत तो नहीं है कुछ। चलो अब आगे पीछे पंजा करो, 1 2 ऊपर रखो, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 और डाउन, रिलैक्स। थकान हो जाए तो लंबी गहरी सांस भर लेना, बिल्कुल रिलैक्स होके फिर उठाओ, करो आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ठीक है। शुरुआत में 2 राउंड ही करने हैं, बाद में 5 राउंड, 7 राउंड, 10 राउंड, 15, वो आपके ऊपर है। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे करते रहना। और ये सीखने के लिए, कभी यहीं पे अटके रहो उससे ठीक नहीं होगा। जब तक 10 को पार नहीं करोगे तब तक ठीक नहीं होंगी, ठीक है। 3 एक्सरसाइज हो गई। अब हम लटका के करेंगे पैरों को। अब पैरों को लटका लीजिए, हाँ। अब ये पोजीशन, ठीक है, नीचे पीछे। अगर ढीला हो तो थोड़ा और टाइट कर लेंगे। लूज हुआ है, नहीं हुआ है, अब थोड़ा इसको और टाइट कर लेंगे, बस। अब ठीक है। तो इसमें हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एक तो पैरों को, दोनों पैरों को आगे पीछे करो, हाँ। एक, पहले तो नॉर्मल जैसे करो, 1 2, अभी सीधा नहीं करना, 3, पीछे भी लेके जाओ, 4 5, ज्यादा आगे नहीं अभी, हाँ नीचे नीचे, हाँ 6 7 8 9 10, 20 बार करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज करने के बाद अगली जो एक्सरसाइज है, लगभग 5वीं जो एक्सरसाइज है, अब हम पैरों को एक बार ऊपर लेके जाएंगे, जितना खींचा जाए, जोर तो नहीं पड़ रहा। अब ये ध्यान रखना है, अगर हम पैरों को तानेंगे, ऊपर और उठाओ, जितना उठा सकते उठ गए। अब इस पे जोर पड़ रहा है, देखो दर्द तो नहीं हो रहा। ये ध्यान रखना कि दर्द नहीं होना चाहिए, एक दिन में पैर सीधे नहीं होंगे। अब देखो बेल्ट इसमें बढ़ गया, यानी कि थोड़ा खड्डा पड़ गया, इसका मतलब बेल्ट टाइट हो गया ऊपर करने से, और ये अच्छा है। यही तो है अंदर की ओर करने वाला एक्सरसाइज। अब आपको तान के रखना, पंजा अपनी ओर मोड़ो, ये अब खिंचाव आ रहा है ना, हाँ। अब इस खिंचाव को 10 सेकंड के तक होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से डाउन, नीचे लेके जाओ, रिलैक्स हो जाओ। खिंचाव कम हुआ, हाँ। नीचे जाने से खिंचाव कम होता है, ऊपर जब खींचेंगे तो ज्यादा खिंचाव। एक बार फिर करेंगे, हाँ, तान के पंजा अपनी ओर खींच के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। शुरुआत में 2 राउंड, ठीक है। पहले सिंपल वाला राउंड, दूसरा फिर पैरों को सीधा करेंगे। जब सीधा करने की आदत पड़ जाए तो दोनों एक्सरसाइज को मिला देंगे। कैसे? वापिस करो। अब पैर नीचे है तो सीधा ऊपर लेके जाएंगे, 1 नीचे, 2 अब करो, हाँ सीधा, 3 करो, 4 दर्द तो नहीं हो रहा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इस प्रकार से करना है ये बैठे बैठे,
और फिर आपको ये बेल्ट खोल देनी है, थोड़ा रिलैक्स भी मिलना चाहिए ना। बेल्ट अब खोल देनी है, अधिक देर तक बेल्ट भी नहीं लगानी है आपको। इससे क्या होगा, आपके जो जॉइंट चिपक गए हैं, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक गई है, तो वो अब खुल जाएगी, धीरे धीरे खुलने लगेगी, दर्द में भी आराम मिलेगा। और जो पैर बाहर की ओर जा रहे हैं वो पैर बाहर की ओर भी नहीं जाएंगे, अब अंदर की ओर आएंगे। ऐसे टेढ़े हैं तो धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। अब एक एक पैर को हिला लीजिए। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, गोल गोल घुमाइए, एक एक पैर को घुमाते हो, हाँ थोड़ा ये इस प्रकार से दोनों पैरों को एक साथ घुमाओ, दिखाओ, नहीं अलग अलग पोजीशन में घुमाइए। ये किसी को आते हैं कि दोनों पैर, हाँ ये जो ज्यादा आगे नहीं लेके जाने, नीचे नीचे, ये ट्रिक सही है। दोनों पैर अलग अलग दिशा में घूमेंगे। ये 20 बार घुमाइए। किस प्रकार हम आपको गिन के बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2, ज़्यादा आगे नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब आगे पीछे ऐसे आराम से रिलैक्स होकर आगे पीछे पैरों को ऐसे ऐसे करो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, ज़्यादा नहीं करना है, पहले 20 बार करना है, धीरे धीरे बढ़ा देना है आपको। ठीक है, 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार 100 बार 200 बार, जितने आपकी क्षमता हो। आप भी सुन लो, धीरे धीरे बढ़ाना है। एक सप्ताह में आप 20 कर लिया, अब अगले सप्ताह 30 करना है, उससे अगले हफ्ते 40, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा देना है। जब आदत पड़ जाएगी तो आपके घुटनों का जो गैप है वो भी ठीक हो जाएगा। जो बेचारे इतनी दूर से आए हैं, डूंगरपुर राजस्थान से, यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर दूर होगा, 500-600 किलोमीटर दूर है। तो हम भी कोशिश करते हैं, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको अच्छे से योग सिखाएं। कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जो यहाँ आने के बाद ही सीखी जाती है, घर पे नहीं सीखी जाती। मैं तो वीडियो डाल देता हूँ, आप मान लो आपके घुटनों में कहीं दर्द होगा तो हम ट्रिक बदल देंगे, भाई आप ये करो। तो आपको भी कोई समस्या है घुटनों संबंधी तो एक दिन के लिए आ जाइए, चाहे अगर नहीं आ सकते तो मैं ये नहीं कह रहा कि आना जरूरी है, आप अपने घर पे कर लीजिए, पर समझदारी के साथ, उठपटांग नहीं करोगे, समझदारी से योग करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे और आप ऑपरेशन से बच जाओगे। हमें करना क्या है, घुटनों का जो गैप खत्म हो रहा है उसको खोलना ही तो है, और वो सारी जो एक्सरसाइज मैं आपको करवाता हूँ वो गैप खोलने वाली ही करवाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हम कर लेंगे। विशेषकर आज का जो वीडियो था, जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, जिनकी पिंडलियां बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि लगता भी है ना तो भी कर लीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है। आपके घुटनों में गैप आ गया 4 उंगल का तो समझ लीजिए आपके घुटने बाहर की ओर जाने शुरू हो गए, तो आप कर लीजिए। आपको लगता है ना कि पिंडलियां कुछ बाहर की ओर जा रही है तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। 1-1 किलो के वेट है, और ये रोल है, और ये बेल्ट है। ये बेल्ट तो आपके घर पे मिल जाएगा, नहीं मिले तो मेरे को बता देना, मैं यहाँ से भेज दूंगा। ठीक है भाई, इतना ही तो करना है, 3 चीज लेके अपने घुटनों को सीधा कर लेंगे। अगर ये नहीं मिले तो मेरे पास कॉल कर देना है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 662 23 669, 9466223669, और मैं लिख भी दूंगा। ठीक है, मैं लिख भी दूंगा, आप आराम से देख के एक्सरसाइज को करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। जितना जोर टाइट लगाने में लगाना है उतना ही लगाना है, ज़्यादा एक दिन में शॉर्टकट नहीं अपनाना है। बस ये ट्रिक देख लो, जो ट्रिक अच्छी है उससे ही आपके घुटने ठीक होंगे। और ये जो एक्सरसाइज है आपको रोजाना करनी है, और जो परहेज है आप भी सुन लीजिए, खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। जो खट्टी चीज़ें हैं, चाहे नींबू है, मौसमी है, संतरा है, या खट्टे फल सब्जी कुछ भी है, ठीक है, लस्सी है, दही है, क्योंकि हमें अपने घुटने ठीक करने हैं। और चावल है, राजमा है, इसका सेवन नहीं करेंगे। टमाटर आंवला खा सकते हैं। ठीक है,
और भी कोई सब्जी भाई करे तो उसको छोड़ देना है। ये परहेज करने हैं, अधिक पैदल नहीं चलना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है और रोजाना एक्सरसाइज करना है। जिस प्रकार का जो रोग है उस प्रकार की ही एक्सरसाइज करनी है, बस ये नोट कर लो। अपने अपना एक पैकेज बनाने आते हैं, यहाँ पे सबका एक पैकेज बना देता हूँ। अगर आपको भी लगता है पैकेज की जरूरत है आपको, तो आपका भी पैकेज बना देंगे, ठीक है। पैर बाहर की ओर जा रहे हैं या पैर अंदर की ओर जाते हैं, कई बार ये नोकनी बोलते हैं, जिनके घुटने अंदर से चिपक जाते हैं उनको नोकनी बोलते हैं, जिनके घुटने बाहर की ओर जाते हैं उनको बो लेग बोलते हैं। ये ध्यान रखना, जिनके नोकनी है वो एक्सरसाइज ना करें, उसके तो पहले अंदर से चिपके हुए हैं, उनके तो हम यहाँ से पैकिंग और देते हैं कि थोड़े घुटने खुल जाए, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखना और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। अगर कोई नहीं जुड़ा है, पहली बार जो वीडियो देख रहा है, तो आप जुड़ जाइए। मेरे चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग। जब भी आप यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे या फेसबुक पे योगाचार्य बजरंग लिखना, घुटना दर्द है तो घुटनों का नाम लिखना, घुटना दर्द योगाचार्य बजरंग, कमर में दर्द है तो कमर दर्द योगाचार्य बजरंग, बो लेग योगाचार्य बजरंग, मतलब जो भी समस्या हो लिखो, वीडियो आ जाएगा। और देख देख के पहले तो सुबह सुबह करना, यानी कि फिर यानी कि एक टाइम करना, 6 दिन या 7 दिन बाद दोनों टाइम कर लेना। दोपहर में करो, 11 बजे करो, 2 बजे करो, 6 बजे करो, कोई टाइम नहीं है, ठीक है। घुटनों की एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, कभी भी करो, बस सावधानी रखो। जो परहेज बताए वो परहेज ध्यान में रखो। और जो नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पुराने मेरे सदस्य हैं, और मेरे सदस्य 10 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब नए साल में और जुड़ जाएंगे और नए साल में सभी लोग अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, यही मेरी शुभकामना है, ठीक है। तो आप रोजाना एक्सरसाइज करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, पसंद आए तो लाइक भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।